Hello, welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. And आज के लेक्चर के अंदर हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि होगा हमारा एक कीबोर्ड इवेंट से रिलेटेड आपका एक प्रोजेक्ट। ठीक है, पिछले प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से सीखा था एंड अब उससे बढ़िया तरीके से सीखेंगे बिकॉज ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। थोड़े कीबोर्ड इवेंट के बारे में आप और जानोगे यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है ना कि आप पूरे डॉम के अंदर कोई भी की प्रेस करोगे ना तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे मैं अगर टैब की प्रेस करता हूँ, देखो मुझे पता चल रहा है मैंने टैब दबाया, उसका की कोड 9 है एंड कोड टैब है। अगर मैं इंसर्ट क्लिक करता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। तो इधर आना पड़ेगा एंड इंसर्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो इंसर्ट का कोड मुझे बता रहा है स्क्रोल का ये सब। आई गॉट एवरीथिंग, मतलब जो मेरे यहाँ पे ना मुझे सबका मिल रहा होगा। अगर मैं कंट्रोल राइट दबाता हूँ तो मुझे बता देगा, कंट्रोल लेफ्ट मुझे बता देगा एंड ऐसे शिफ्ट लेफ्ट राइट प्रॉपरली। ओके, सो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। काफ़ी ईजी है वैसे तो, अगर आप बैठ के इसको बनाओगे तो ईजिली बन जाएगा। कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिंपल, ये आपको इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाती है बेसिकली। अगर मैं आपको बेसिकली ये करके दिखाऊँ, डेवलपर टूल्स, लेट्स गो टू द कंसोल एंड अगर हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या देखूँ, अपना इवेंट देखूँ, इवेंट तो इन ऑब्वियस बात है भाई, अभी कुछ अनडिफाइंड होगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बट विंडोज़ के अंदर जाके देखूँ, ये तो प्रॉपर्ली चीज़ों को रखता है, विंडो होता है सिर्फ, है ना। तो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको पता है, हमने सब डिस्कस कर लिया पहले ही। एंड नहीं मतलब आप अपने इवेंट को ट्रिगर कर सकते हो। हमें की भी मिल रही होती है यहीं पे। लेट्स बस चेक करते हैं क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या, एक डाउट कन्फर्म हो जाएगा बस। कहाँ गया है अपना, इसको ऊपर उठाते हैं वापस। विंडो डॉट की चाहिए मेरे को, कीबोर्ड इवेंट। तो ठीक है, कीवर्ड फंक्शन है मतलब एक, तो ऐसा लिख के देखते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये तो कुछ नहीं है मतलब, तो इसको बंद करते हैं। विंडो डॉट की से फिर से देखते कुछ है, कीबोर्ड इवेंट, ये तो अभी हमने करा था शायद से। ओके, ऑपरेटर डॉम कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एज फंक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ से तो कुछ है नहीं, बस हम चेक कर रहे थे कुछ मिलता है नहीं मिलता। अभी तो नहीं मिल रहा बट मिलेगा ज़रूर। कैसे, आओ इसको सिरन देते हैं। अब बिल्ड करते डायरेक्टली की प्रेस्ड डिटेल्स, सिंपल। स्टाइलिंग भी यहीं कर लेंगे क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है, कुछ ज़्यादा स्टाइलिंग चाहिए नहीं। मेजर मेजर यहीं पर डाल देंगे कि बॉडी को तो स्टाइल करना है अपने को बेसिकली। तो भाई बॉडी आप मार्जिन लो 0, पैडिंग लो 0 एंड विड्थ ले लो आप 100 व्यू पोर्ट विड्थ एंड आप हाइट ले लो 100 व्यू हाइट। ओके, एंड डिस्प्ले आप रखो अपनी फ्लैक्स। ओके, डिस्प्ले रखो फ्लैक्स। और क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन कॉन आइटम सेंटर और बीजी कलर वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग 414141 डार्किश का कलर है। कलर डाल देते हैं कुछ एजियो टाइप का, बस ऐसे ही मन कलर डाल दिया और कुछ नहीं, इतना ही था। अब क्या करते हैं, एक रैपर बनाते हैं जो हमारा होल्ड करेगा H1 को एंड टेबल को भी। ठीक है, टेबल के अंदर पहले हम टी हेड क्रिएट कर लेते हैं। टी हेड के अंदर हमारे पास एक टेबल रो है, इसको हम टेबल रो कहेंगे। उसके अंदर 3 टी एच है। आई होप आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने कैसे करा, क्यों करा। हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी अपनी टेबल्स के बारे में पूरे डेडिकेटेडली HTML के अंदर। देन फिर से टेबल रो चाहिए अपने को, बट इसके अंदर सिंपल मुझे टेबल डेटा चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें इंसर्ट करते हैं। यहाँ तो की इंसर्ट हो रही थी, यहाँ की कोड एंड यहाँ कोड। ओके, इस टी आर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आगे काम आएगा मेरे को। बिकॉज इनके अंदर, किनके अंदर, जो आपका ये टी डी है, इनके अंदर मैं डेटा फिल करूँगा ना कि कोड क्या है, की कोड क्या है, ये सब। तो यहाँ डाल देते हैं अपनी स्क्रिप्ट टैग को, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करेंगे। अभी देखते हैं वेबसाइट कैसे दिख रही है। बड़ी ख़राब से दिख रही होगी मुझे पता है, या क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं दिया अपनी टेबल को। तो बॉर्डर दे देते फटाफट। कैसे देते हैं, CSS से दे सकते हैं बट यहीं पे दे देते हैं, क्यों मेहनत करनी इतनी अभी। ठीक, एंड H1 को मुझे कुछ देना था,
तो फटाफट जाते हैं यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, Ctrl+V। आई होप अब आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, आ गई, गुड, नाइस। अब क्या करना है, थोड़ी स्टाइलिंग और करनी है, और क्या भाई, है ना। रैपर को पकड़ लेते हैं, डॉट रैपर। आप क्या करो, आप ना डिस्प्ले रखो अपनी कैसी, फ्लेक्स रखो। क्यों, बिकॉज ये, अब देखो क्या होगा, ऊपर गया, ठीक। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना है, कॉलम नीचे जाएगा, एंड देखो स्ट्रेच हो गया। और क्या करना है मेरे को ना, कि रैपर के अंदर जो मेरा बेसिकली टेबल है ना, टेबल के जो फॉन्ट है मुझे बड़े करने हैं। फॉन्ट साइज में चाहता हूँ हो जाए लार्जर, थोड़ा देखिए भी तो सही ना चीज़ें, गुड, यस। टेबल के अंदर जो मेरे फॉन्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट अलाइन हो जाए पूरे सेंटर। अभी तो पता नहीं चलेगा, एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं टीडी के अंदर। लेट सपोज डाल देते हैं एच, के बीच में आ रहा है, आ रहा है भाई, तो वर्किंग तो है। चलो इतनी चीज़ तो होगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब लॉजिक कि किस तरीके से चीज़ें इंसर्ट होंगी। तो ओके, वो भी कहते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। काम क्या है ना यहाँ पे मेरे को बेसिकली, कि मैं पहले तो जैसे ही पूरे के पूरे पेज में कुछ भी मैं क्लिक करूँ तो वो कैप्चर होना चाहिए। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एलिमेंट पे नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट पे लगा देंगे कि आप डॉक्यूमेंट पे सुनते रहो एक इवेंट लिस्नर को। कौन सा इवेंट लिस्नर, की डाउन इवेंट, कि कोई भी की अगर प्रेस हो रही है बेसिकली तो सुनो उसको। सुनने के बाद क्या करो, इसको पास करो एक ऑब्जेक्ट को, आपके इवेंट ऑब्जेक्ट को, एंड कंसोल कर दो बेसिकली इस चीज़ को, ई डॉट की को, एंड ई डॉट की कोड को, देखो ये सब भी है हमारे पास, एंड ई डॉट कोड को भी, ये भी हमारे पास है। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। अब F12 करो ना आप, देखना आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि F12 था, 1 2 3 की कोड है। अब मैं ऐसे कुछ प्रिंट करूँ, लेट सपोज यहाँ जाता हूँ बैकेंड पर, एंटर करता हूँ क्या, शिफ्ट, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, शिफ्ट, और मैंने शिफ्ट राइट क्लिक करा, तो ठीक है, चीज़ें तो मिल रही है मुझे, बस इनको इंसर्ट करना चीज़ों को। तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कर लेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी जो की है उसको, की डिटेल को ले आता हूँ, की डिटेल्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर की डिटेल्स, की डिटेल्स, ऐसे की डिटेल्स, ओके गुड। यहाँ पे डी छोटा है बस, अब ठीक, परफेक्ट। बट अब भी परफेक्ट नहीं, क्यों, बिकॉज आईडी से सेलेक्ट कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे ये हैशटैग लगाना पड़ेगा। अब मैंने इसको तो सेलेक्ट कर लिया, कॉन्सोल डॉट लॉग, अगर मैं की डिटेल्स करूँ प्रिंट तो मुझे मिल जाएगी, कोई ऐसी सोचने वाली बात तो है नहीं। बट मुझे पूरे का पूरा क्या मिल रहा होगा, टी आर मिल रहा होगा एक, बट मुझे तो वैल्यूज़ इनके चाइल्ड पे इंसर्ट करनी है। तो एक मेथड होता है डॉट चिल्ड्रन, जो मैं क्या देता है, जो देता है हमको एक HTML कलेक्शन, मिल गया। अब इसके अंदर क्या है, देखो 0 पे आपका TD है, 1 पे TD, 2 पे TD, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, बस कुछ नहीं। अब मुझे यहाँ जाना है, एंड जो मेरा की डिटेल है उसके 0th एलिमेंट को मुझे इनर HTML में क्या देना है, इनर HTML क्या लो, इनर टेक्स्ट क्या लो, उसको दे दो क्या, इसको आप डबल कोट्स में जाओ ऐसे, ई डॉट ही डाल दो, बिकॉज वो तो यही ले रहा है एक्चुअली में। तो अगर मैं प्रेस करूँ कुछ, लेट सपोज मैं अगर डी प्रेस करता हूँ, देखो मुझे डी में यहाँ पे मिल गया, तो कुछ नहीं, मुझे बस सेम चीज़ करनी है। बस यहाँ फर्स्ट करना है, यहाँ फर्स्ट करना है बस, एंड यहाँ मुझे सेकंड करना है। फर्स्ट के अंदर की कोड भी देना है, एंड सेकंड के अंदर मुझे करना है सिर्फ कोड देना है। तो बस इतने प्रोजेक्ट था, देखो हो गया सिंपली। इसको मैं अगर कट करूँ, एंड यहाँ कुछ भी प्रेस करूँ W, तो मुझे मिल रही चीज़ें, आई मिल रही है, मुझे सिर्फ मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली वर्किंग, ओके। सो ये, अच्छा ये क्या आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ। तो ये रहा प्रोजेक्ट, सिंपल सा था काफ़ी, छोटा सा एकदम। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ खास था नहीं, बट हाँ ये सब समझ में आ गया अपने को। सो अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, थोड़े इवेंट के बारे में समझें यहाँ पे कि कौन सा इवेंट चल रहा है बेसिकली, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग करके मुझे इवेंट की डिटेल दे दो कि कौन सा इवेंट अकर हुआ है बेसिकली। आफ्टर करते हैं, तो मुझे मिला होगा इवेंट, कीवर्ड इवेंट मिला। देखो यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं, करंट, कंट्रोल की, इस कंपोजिंग की सोर्स कैपेबिलिटीज़, SRC एलिमेंट, टारगेट, कितने सेकंड, कितने मिली सेकंड बाद आपकी हुई टारगेट, ये सब। तब मैं सीधे बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ, दैट्स वाई मुझे ये सब चीज़ें मिल रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको एक प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा था, मतलब प्रोजेक्ट भी नहीं कहता, एक एक्टिविटी टाइप की थी। बस इतनी था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।